हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि होंगे 11 नवंबर यानी कल के। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। यहाँ पे लिख लेते क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर। तो एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्टार कर देंगे, डबल स्टार कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, जो कि हो जाएगा 11 नवंबर, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया? प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में लोकपूर्व इग्गास बग्वाल मनाया गया? इग्गास बग्वाल मनाया गया है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? हाल ही में किस राज्य में लोकपूर्व इग्गास बग्वाल मनाया गया? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए। ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उन सब में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है उत्तराखंड। एक मिनट हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। यहाँ इसको हटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सही आंसर है दिल्ली।
यहाँ पर दिल्ली करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। पहले हमने उत्तराखंड कर दिया था जो कि गलत था, हमसे गलती हो गई थी। तो अब तीसरे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक पूर्व इग्यास बग्वाल मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ हम लिख देंगे उत्तराखंड। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन, इसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में लोक पूर्व इग्यास बग्वाल मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस देश के, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं थाईलैंड, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर थाईलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर लिख लेते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ, यहाँ पर लिख देंगे यूपी में कहाँ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गया। यूपी में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया। बताइए दोस्तों हाल ही में यूपी में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर लखनऊ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? हाल ही में एच.एस. सोडी का निधन हुआ है, वो कौन थे? यानी एच.एस. सोडी
का निधन हुआ है। निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए दोस्तों, हाल ही में एच.एस. सोढी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा एच.एस. सोढी क्या थे? पोलो खिलाड़ी थे। यहाँ पर लिख लेंगे हम पोलो खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार कर देंगे। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं आपके सामने। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाल ही में यूपी में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एच.एस. सोढी का निधन हुआ, वे क्या थे? वो थे एक पोलो खिलाड़ी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की कोकोग्राफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? हाल ही में किस देश की किस देश की हाल ही में किस देश की कोकोग्राफ ने कोकोग्राफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। WTA फाइनल जीता है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? हाल ही में किस देश की कोकोग्राफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? फास्ट ट्रैक वीज़ा
समाप्त, ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया गया है। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लो। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की कोको ग्रोफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाकू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बाकू। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार कर लेंगे। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैयब इकराम। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसने 12वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर
चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद चिदंबरम। अरविंद अरविंद चिदंबरम। चिदंबरम। तो हो गए दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाकू। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तैयब कराम। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद चिदंबरम। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार कर लेता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे आपको करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि होगी 12 नवंबर के। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब बनाया गया है? ऑप्शन ए है 12 नवंबर को, ऑप्शन बी है 17 मार्च को, ऑप्शन सी है 24 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 3 मई को। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब बनाया गया? 12 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया, या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। यहाँ पे कर देंगे हम 12 नवंबर। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में बहुविवाद निषेध विधेयक 2025 पेश करेगा? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में बहुविवाद निषेध विधेयक 2025 पेश करेगा? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है कलकत्ता। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, यानी कि असम हो जाएगा इसका दूसरे का सही आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस देश में विश्व शांति बढ़ाने हेतु वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव आयोजन किया गया है? हाल ही में किस देश में विश्व शांति बढ़ाने हेतु पहले वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है नेपाल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही आंसर? एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में विश्व शांति बढ़ाने हेतु पहले वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया गया है? भारत में किया गया है, भूटान में किया गया है, रूस में किया गया या नेपाल में किया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे हम राइट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको स्टार कर देंगे, डबल स्टार। करंट अफेयर्स में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस बार किसी न किसी पेपर में। हाल ही में कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, या ऑप्शन डी चंडीगढ़? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन डी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में COP30 यानी 30 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हाल ही में COP13 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हमारा चीन, ऑप्शन बी है हमारा ब्राजील, ऑप्शन सी है जर्मनी या ऑप्शन डी है भारत। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? हाल ही में COP30 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है, ब्राजील में किया जा रहा है, जर्मनी में किया जा रहा है या भारत में किया जा रहा है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राजील। यहाँ पर ब्राजील पर हम राइट कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिनों के सवेतन मासिक धर्म का अवकाश को मंजूरी दी है? यानी कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिनों के सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हमारा बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? केरल होगा, तमिलनाडु होगा, बिहार होगा या उत्तर प्रदेश होगा? जल्दी से बताइए हमें क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल को हम राइट कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून फंग वोंग ने दस्तक दी है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून फंग वोंग ने दस्तक दी है? ऑप्शन ई है जापान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है चीन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून वंग फोंग ने दस्तक दी है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिलिप्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में 2025 में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यानी कि चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में 2025 में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी चेस मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हमारा आर प्रज्ञानंद और ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है राहुल VS, ऑप्शन डी है विश्वनाथ आनंद। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? हाल ही में 2025 में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदन बने हैं, डी गुकेश बने हैं, राहुल VS बने हैं या विश्वनाथ आनंद बने हैं? बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राहुल VS पर हम राइट कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी से किस शहर को सम्मानित किया गया है? हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी से किस शहर को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हमारा मुंबई, ऑप्शन बी है हमारा दिल्ली, ऑप्शन सी है हमारा जयपुर या ऑप्शन डी है हमारा कोझिकोड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी से किस शहर को सम्मानित किया गया है? मुंबई को सम्मानित किया गया है, दिल्ली को सम्मानित किया गया है, जयपुर को सम्मानित किया गया या फिर कोझिकोड को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोझिकोड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार कर लेंगे। हाल ही में किस दक्षिणी एशियाई देश ने संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। भारत होगा, नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा या श्रीलंका होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। 11 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में युद्ध विराम दिवस, स्मरण दिवस, दिग्गज दिवस कब बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। हाल ही में युद्ध विराम दिवस, स्मरण दिवस, दिग्गज दिवस कब बनाया गया? 11 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 नवंबर को। यहाँ पर 11 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में टाइम आउट की 2025 की एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, यानी कौन सा शहर नंबर 1 पर है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है दिल्ली? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में टाइम आउट की 2025 की एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लखनऊ है, बेंगलुरु है, मुंबई है या दिल्ली है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। मुंबई पे हम राइट कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जिनोमा अनुक्रमण पहल शुरू की है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल की शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली होगा, गुजरात होगा, हरियाणा होगा या उत्तराखंड होगा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। तो यहाँ पर गुजरात को हम राइट कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2025 का कोरोगीवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में किस देश ने 2025 का कोगिवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है भारत? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको हम डबल स्टार कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डबल स्टार करेंगे। हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है? ऑप्शन ए रसीम, ऑप्शन बी है प्रीतिपाल, ऑप्शन सी है अवनी लखेरा या ऑप्शन डी शीतल देवी? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको स्टार भी कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीतल देवी। शीतल देवी राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? हाल ही में किस अदालत ने देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाईवे से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश
नवंबर 2025 में दिया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार कर लेंगे। हाल ही में किस अदालत ने देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाईवे से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नवंबर 2025 में दिया? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में एडलगिव हरून इंडिया पुरस्कार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए है जयश्री उल्लास, ऑप्शन बी है रोशनी नाडर, ऑप्शन सी है किरण मजमूदार शो और ऑप्शन डी है रोहिणी नीलेकणी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाल ही में एडलगिव हरून इंडिया पुरस्कार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है? जयश्री उल्लास है, रोशनी नाडर है, किरण मजूमदार शो है या रोहिणी नीलेकणी है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी नीलेकणी। तो इस पर हम राइट कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज़्यादा दान करने वाली परोपकारी कौन है? बताइए दोस्तों कौन होगा। हाल ही में एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज़्यादा दान करने वाले परोपकारी कौन है? मोस्ट क्वेश्चन स्टार लगा लेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी है किरण मजूमदार शो, ऑप्शन सी है शिव नाडर और ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, हम आपके आंसर का ही वेट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिव नाडर। तो इस पर हम राइट कर देते हैं। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ कर रहा है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम 3 स्टार करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अभी भी आगे जो भी परीक्षा होगी उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। हाल ही में अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ कर रहा है? नेपाल के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, श्रीलंका के साथ कर रहा है या मालदीव के साथ कर रहा है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर हम राइट कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं। तो ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको यहाँ पर स्टार कर लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन को आज स्टार करेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में विश्व स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया? 12 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। जल्दी से बताइए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर। 9 नवंबर को विश्व स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब बनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब बनाया गया? 9 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताएं हमें। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बताइए हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हाल ही में उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर डबल स्टार कर लेते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम हो गए जिनमें यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूर्ण रूप से है। हाल ही में उत्तराखंड स्थापना दिवस कब बनाया गया? 9 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? जल्दी से बताइए हमें, हम आपके ही आंसर का वेट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में कला संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में कला संग्रहालय दिवस कब बनाया गया? 9 नवंबर को बनाया गया, 17 मार्च को बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया या फिर 3 मई को बनाया गया? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? हाल ही में कला संग्रहालय दिवस कब बनाया गया? बताइए दोस्तों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 नवंबर को कला संग्रहालय दिवस बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? हाल ही में 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए हमें, हम आपके ही आंसर का वेट कर रहे हैं। हाल ही में 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? असम है, गुजरात है, कर्नाटक है या फिर केरल है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी की? मोस्ट क्वेश्चन है, डबल स्टार करेंगे सबसे पहले तो इसको। हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी की? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है संचार मंत्रालय। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्रपति ने किया, नीति आयोग ने किया या फिर संचार मंत्रालय ने किया? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए हमें क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचार मंत्रालय ने ही 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किसके 150 वर्ष पूरे होने पर? वंदे मातरम के। चलते अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा बनाया जा रहा है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? स्टार करेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा बनाया जा रहा है? किसकी 150वीं जयंती पर? महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बिरसा मुंडा की या डॉक्टर BR अम्बेडकर की? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, हम आपके आंसर का ही वेट कर रहे हैं।
बताइए हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में G20 के दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीर लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से 2023 के बीच कितने परसेंटेज बढ़ी है? ऑप्शन ए हो जाएगा 30%, ऑप्शन बी हो जाएगा 62%, ऑप्शन सी हो जाएगा 53% और ऑप्शन डी हो जाएगा 73%। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए हमें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62% तक बढ़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टेस्ला के सीईओ का नाम बताएं जिन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेटर वेतन यानी कि दशक में 1 ट्रिलियन पैकेज मिला है। ऑप्शन नंबर ए है जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर बी है एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी है लैरी एलिसन, ऑप्शन नंबर डी है मार्क जुकरबर्ग। बताइए दोस्तों हाल ही में टेस्ला के सीईओ का नाम बताइए जिन्हें इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेटर वेतन यानी कि दशक में 1 ट्रिलियन का पैकेज मिला है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर? जल्दी से बताइए हमें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लेंगे, यह क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में और ऑप्शन डी हो जाएगा 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार करेंगे, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन डी हो जाएगा 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का टॉपिक है 19 नवंबर करंट अफेयर्स 1 लाइनर इन हिंदी। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 यानी COD के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? चाणक्य रक्षा संवाद 2025 COD 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर दिल्ली, ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश को, यानी कि किसे किया गया है? कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो इसको हम डबल स्टार कर लेंगे सबसे पहले। तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में अभी पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 9 नवंबर 2025 को महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? बताइए दोस्तों, एक मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार करते हैं उसको। 19 नवंबर 2025 को महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 197वीं जयंती बनाई गई।
ये क्वेश्चन हमसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती किस दिन मनाई गई। तो हमें इसका आंसर देना है 9 नवंबर 2019 19 नवंबर 2025 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 बहादुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 120 बहादुर। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म 120 बहादुर बन गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशल दलाल ने। कुशल दलाल ने ही लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आईसीसी महिला इमेजिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी महिला इमेजिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7? भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट करेंगे यानी कि डबल स्टार। भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआईटी टैग प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डबल स्टार करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा, हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वोलेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों वोलेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को बेजेकी। मार्को बेजेकी ने वोलेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब जीता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है घूम के, यानी बताता हूं आपको, मोटो जीपी 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? बताइए दोस्तों मोटो जीपी 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोलेंसिया में। क्वेश्चन को किस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय व भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय व देसी भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद यशवंत पाटिल। किसे दिया गया है? अरविंद यशवंत पाटिल को देसी गाय व देसी भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या 11 क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, 20वां राष्ट्रीय त्रिपटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? बताइए दोस्तों एक मोस्ट क्वेश्चन है, 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिहार में। बिहार में 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपटक जप समारोह शुरू किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए दोस्तों भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के साथ। क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। तो हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं उसकी तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 13?
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। एक तो मोस्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार करेंगे डबल स्टार। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक दोस्तों। तो आज फिर से हम हाजिर है आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 20 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स वन लाइनर इन हिंदी, यानी कि 20 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, यानी कि कलकत्ता में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोस्ट करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव का 8वां संस्करण का आयोजन कलकत्ता में किया जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? बताइए दोस्तों, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी स्टार करेंगे हम। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब को अमेरिका ने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी फिर से स्टार कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाएंगे? बताइए दोस्तों, 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108वीं जयंती। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 108वीं जयंती। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 2025। और कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कहाँ किया गया? कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। चलते अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बताइए दोस्तों, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वेणु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। चलते अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? नागालैंड में आयोजित होने वाले होर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश नामित किया गया है? बताइए दोस्तों, नागालैंड में आयोजित होने वाले होर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश नामित किया गया है? सबसे पहले तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी हम स्टार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को नागालैंड में आयोजित होने वाले होर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश नामित किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन हमें इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि नागालैंड में आयोजित होने वाले फेस्टिवल का नाम बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होर्नबिल महोत्सव। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा? बताइए दोस्तों, वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा? सबसे पहले एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम
स्टार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? बताइए दोस्तों, न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? यह भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डबल स्टार करेंगे। क्या है क्वेश्चन? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासोशल को। क्या हो जाएगा? पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द घोषित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉम क्रूज। किसको सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या 11वां क्वेश्चन हमारा? F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर प्रियातर्सी। क्या हो जाएगा? ऑस्कर प्रियातर्सी। क्या हो जाएगा? ऑस्कर प्रियातर्सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 ने दुनिया के सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया है? बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुड विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लुड विश्वविद्यालय। यह कहां पर है? स्वीडन में स्थित है। कहां पर है यह? लुड विश्वविद्यालय स्वीडन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार कर लेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। क्या हो जाएगा? 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।